सच कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, अगर कहीं बाहर जाओ तो सिर्फ काबिल मत बनो, क्या पता आपकी हरकतें आपको ले डूबे। ये रियल इंसिडेंट शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके फीड में आता रहूं, बार बार दिखता रहूं आपको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपकी एक छोटी सी हेल्प हमारी बहुत बड़ी हेल्प में मदद करेगी, तो प्लीज हमें भी 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में मदद करिए। थैंक यू। अब स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी झारखंड की खूंटी डिस्ट्रिक्ट की है। रांची से करीब 34 किलोमीटर दूर एक बहुत ही पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है पंचघाघ वाटरफॉल। दिन में यह जगह जितनी खूबसूरत लगती है, शाम और रात होते ही उतनी ही भारी और बेचैन महसूस होने लगती है। ये एक रियल इंसिडेंट है जो मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर की है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उनका असली नाम इस वीडियो में ना लिया जाए, तो इस वीडियो के लिए मैं उनका नाम रिया रखता हूँ। रिया ने मुझे बताया कि ये रियल इंसिडेंट उनकी बेस्ट फ्रेंड सृष्टि के साथ हुआ था। ये घटना हुई थी 3 जनवरी 2023, न्यू ईयर के तुरंत बाद। टोटल 7 लोग थे, 4 लड़कियां 3 लड़के। एक ही इनोवा कार में सब पंचघाघ गए थे। सृष्टि जो थी वो थोड़ा फिजिकली वीक थी, ज्यादा बीमार रहती थी। बस इसीलिए उसके माँ पापा उससे जाने देने के लिए रेडी नहीं थे। उसकी माँ ने कहा था, बेटा तुम बीमार रहती हो, जंगल पहाड़ वाली जगह ठीक नहीं होती। पर रिया, जिसने मुझे यह स्टोरी बताया है, उसने सृष्टि के पेरेंट्स को बहुत मुश्किल से मना लिया। सुबह सुबह सब लोग, टोटल 7 लोग, खाने पीने का सामान, चिकन मसाला, पानी, सब कुछ लेकर निकले। और लोकेशन पहुंचते ही रिया, उसको बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी। वहां पहुंचते ही उसने बताया जगह बहुत ही सुंदर थी पर वाइब एकदम अच्छी नहीं आ रही थी। रिया ने बताया मुझे उस लोकेशन के बारे में। ऊपर खेत थी और नीचे बहती हुई नदी, और एक जगह ऐसा था जहाँ पानी रुका हुआ था, ना पूरी नदी ना तालाब। वही पास में एक पेड़ था घने पत्तों वाला, जैसे कि कुछ राज छुपा रखा हो अपने में। फिर रिया ने बताया लड़के चूल्हे बनाने लगे, आग जलाई, सब मिलकर प्याज काट रहे थे, सॉन्ग्स चल रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, कुछ लोग ड्रिंक्स कर रहे थे और रिया और सृष्टि दोनों बहते हुए पानी में पैर डालकर बातें कर रही। सब कुछ नॉर्मल था, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल। खाना बनने ही वाला था और सृष्टि बोली मुझे टॉयलेट जाना है, रिया साथ चलेगी क्या? रिया बोलती है चलो चलते हैं। दोनों उस रुके हुए पानी के पास पेड़ के पीछे चली गई। बस यही एक गलती सब पर भारी पड़ गई। रिया और सृष्टि वहां से आने के बाद हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर खाने के लिए बैठी। रिया ने मुझे बताया कि जैसे ही सृष्टि खाने के लिए बैठी, उसका बिहेवियर बदलने लगा। सृष्टि की आवाज बदल गई, एकदम गुर्राने जैसी आवाज आने लगी, और खाना ऐसे खा रही थी जैसे कि कितने सालों की भूखी हो। ये सब देखकर लड़के मजाक उड़ाने लगे, सृष्टि ऐसे क्यों खा रही है, ये बोलकर वो लोग हंसने लगे। पर उन्हें क्या पता था कि सृष्टि अब नॉर्मल नहीं रही। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिया ने मुझे बताया ये नॉर्मल नहीं है, सृष्टि को तुरंत घर ले जाना होगा। रिया ने मुझे बताया कि सारा सामान जल्दी जल्दी कार में रखा गया, ठंड की वजह से शाम भी जल्दी हो गई। रिया ने सृष्टि के पेरेंट्स को कॉल किया और उन्हें ये सब बताया, और उन्होंने बस इतना कहा कि जल्दी से घर आओ। रिया ने बताया रास्ते भर सृष्टि कार में अपने हाथों को नोच रही थी, अपने चेहरे को नोच रही थी, सर पटक रही थी, पूरी आंखें उनकी लाल हो चुकी थी। जैसे ही घर पहुंचे, सृष्टि के पेरेंट्स बिल्कुल भी शौक नहीं थे, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। सृष्टि के पेरेंट्स ने कहा ये पहली बार नहीं, सृष्टि की सोल बहुत ही वीक है, पहले भी अटैक बहुत बार हो चुका है। उन्होंने पहले ही एक सिद्ध ओझा को बुला रखा था। रिया ने बताया जैसे ही हम सृष्टि को लेकर घर पहुंचे, एक अजीब सी शांति वहाँ छाई हुई थी, ना कोई आवाज ना कोई मूवमेंट। सृष्टि कार से उतरते ही वो घर के दरवाजे के पास रुक गई, जैसे कि उसके पैर जम गए हों। तभी सामने से सफेद धोती, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथों में कमंडल लिए सिद्ध ओझा आए। उनकी आंखें सीधा सृष्टि पर टिकी हुई थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? बस इतना ही आवाज सुनकर सृष्टि अपना गला पूरा जोर जोर से हिलाने लगी, एकदम झूमने लगी। और फिर सृष्टि ने मुंह खोला, मैं यहाँ खुद से नहीं आया, इन लड़कियों ने मुझे गंदा किया है। और ये सुनते ही जैसे सब लोग जम गए। ओझा ने जोर से अपना डंडा को जमीन में पटका और पूछा कौन हो तुम? ओझा के ये पूछते ही सृष्टि का चेहरा धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा और आंखें पूरी लाल और एकदम गुस्से में बोली मैं जिन। और फिर उसने बोला ये बेशरम लड़की मेरे ऊपर टॉयलेट करके चली गई, इसे दिखाई नहीं दिया कि मैं वहाँ सो रहा था, मैं वहाँ आराम कर रहा था, बेशरम कहीं की, बेशरम लड़की, अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनते ही रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि उस वक्त रिया वहीं पर थी। ओझा ने तुरंत बोला चुप,
ये लड़की कमजोर है, इसकी आत्मा पे तुम्हारा कोई हक नहीं। ओझा ने सृष्टि के सर पर हाथ रखा और तेज मंत्र पढ़ने लगे। ये सब हो ही रहा था कि सृष्टि जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसका गर्दन मुड़ने लगा और ये देखते ही ओझा ने बोला ये यही नहीं रुकेगा, इसे मेरी चौकी पे लाना होगा। जहाँ पर मैं बैठता हूँ, जहाँ पे मैं यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ, वहाँ पे इसे लाना होगा। ओझा ने सृष्टि के पेरेंट्स की तरफ देखा और बोला आप लोग इसे शनिवार के दिन मनातू लेकर आइए, यहाँ पे मेरी चौकी लगती है। मनातू जो रांची से लगभग 23 किलोमीटर दूर रिंग रोड तरफ एक जगह है जहाँ पर ये चौकी लगी है। वहीं पर ओझा ने कहा वहीं पर इसका बंधन होगा, यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल हुआ है, मुक्ति नहीं। रिया ने बताया शनिवार के दिन हम सब मनातू पहुंचे और जब मैंने जगह देखा, सब तरफ जंगल, पीछे पहाड़, मेरे तो पूरा होश उड़ गया। पुराने मिट्टी का घर और बीच में चबूतरा था जहाँ पर धूप और भभूत की खुशबू थी। ओझा ने जमीन पर सिंदूर और आटे से बड़ी सी चौकी बनाई और सृष्टि को वहाँ बीच में बैठाया। सृष्टि उसके बीच में बैठते ही पूरा झूमने लगी, पूरा अपने गर्दन को पूरा हिलाने लगी जोर जोर से। ओझा ने सृष्टि के कानों पे हल्दी जोर से डाला, उसके सर पर भभूत लगाया पूरा। वहाँ के लोग जो भी वहाँ पे थे, जो देख रहे थे, वो सब कह रहे थे कि ये भूत खिलाना हो रहा है, भूत को खिलाया जा रहा है। अचानक ही सृष्टि जोर से चिल्लाई मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे साथ ले जाऊंगा। उसकी आवाज बदल रही थी, उसका चेहरा बिगड़ रहा था और आंखें पूरे ऊपर चढ़ रही थी आंखें उसकी। ओझा ने पूरी अपनी शक्ति लगा दी, मंत्र, जंजीर और भभूत। अचानक सृष्टि जोर से गिर पड़ी। सृष्टि के यहाँ आंख के पास से खून बहने लगा और ये देखते ही ओझा ने बोला बंधन हो गया है, अब ये कभी परेशान नहीं करेगा। कुछ देर के बाद सृष्टि को होश आया, वो एकदम बिल्कुल थकी हुई लग रही थी, पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी वो। ओझा ने सृष्टि के पेरेंट्स को भभूत और चावल दिया और कहा भभूत को उसके माथे में लगा दो और ये चावल को उसको खिला दो। और उस दिन के बाद सृष्टि पे दोबारा कभी अटैक नहीं हुआ और अब सृष्टि बिल्कुल ठीक है, वो रांची कॉलेज में पढ़ाई करती है। तो इसलिए दोस्तों अगर कहीं बाहर जाओ तो काबिल मत बनो ज्यादा, क्या पता आप उस दिन के बाद पूरे ही बदल जाओ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरा आखिरी तक देखी है प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बताना कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी। और मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।